वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज आपके एग्ज़ाम के लिए मैं करवा रही हूँ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन और इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएंगे, तो जैसे क्लॉक वगैरह के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्लॉक ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं और 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 6:30 का समय दिखाती है, वास्तविक समय क्या है? ये दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक ट्रिक होती है। आप जब तक घड़ी बनाए टाइम निकालें, तो एक ट्रिक इसमें आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्रिक क्या होती है, हम क्या करते हैं, जो हमें समय दिया गया है, हमें दिखाया गया है 6:30 का समय, हमें वास्तविक समय निकालना है, तो हम क्या करते हैं 12 o'clock में से उसे माइनस कर देते हैं। यानी 12 बजे में से हम क्या करेंगे, जितने बजे भी है तो हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इधर लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका मिनट लेंगे तो 60 और 11 में चाहिए, यानी 5:30 का टाइम दिखाएगा आपका दर्पण में देखने पर। वास्तविक समय होगा, अगर दर्पण में देखने पर 6:30 आ रहा है तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा 5:30। चाहे वास्तविक समय बताया हो, दर्पण दिखाया हो, करना आपको यही है। ठीक है, हाँ, और अगर आपको दिखाया गया है कि वास्तविक समय 5:30 है, तो दर्पण में देखने पे क्या होगा, तो भी उसमें से 12 को माइनस कर देंगे। ये ट्रिक्स में काम आती है कि अगर दर्पण प्रतिबिंब जहाँ पर आता है तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं 12 बजे में से उसको माइनस कर देते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण, यानी मिनट और घंटे की जो सुई होती है उसके बीच का हमें कोण बताना होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 3:40 जब होते हैं तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? इसमें भी आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। एक फॉर्मूला इसमें लगता है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर मैंने दिया है 11/2 × m - 30 × h, और ये हमने मोड लगाया है क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा एंगल के लिए। ये m फॉर मिनट है और h फॉर आवर है। ठीक है, तो आवर हमारा कितना है यहाँ पे 3, यानी 3 घंटा, और मिनट हमारा यहाँ पे 40 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 × मिनट 40 - 30 × आवर कितना है 3, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ, मोड लाइन लगाना छोड़ेंगे प्लस माइनस क्योंकि, तो ये हो जाएगा 220, और 220 यहाँ पे 13 × 3 90, और यहाँ पे मेरा हो जाता है 12 में 9 3, और ये है 130। तो ये 130 डिग्री का कोण बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3:40 पे। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। मोड का मतलब याद समझ लीजिए कि हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, माइनस आए प्लस आए, आंसर हमारे साथ हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, और क्या होना 11/2 × मिनट - 30 × आवर, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रख के जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत करीब है। चलिए, घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण घूम जाती है? 5 मिनट में कितना कोण घूम जाती है मिनट वाली सुई? इसका भी मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। ठीक है, अब जो मिनट वाली सुई है ना, वो 60 मिनट में कितना घूमती है? जैसे यहाँ पे आपका क्लॉक है, ठीक है, और आपका ये मिनट की सुई है और ये आपकी आवर की सुई है। ठीक है, अब हमें बताना है, ठीक है, ये जो मिनट जो भी है इसमें, अब जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई कौन सी होती है हमारी? मिनट की सुई हमारी होती है बड़ी वाली, और आवर की सुई हमारी छोटी वाली। तो कोई भी दोनों सुइयाँ, ये जो सुई है ये 60 मिनट में कितना घूम जाती है? ठीक, यहाँ पे 12:05 हो रहा है, फिर 12:10, 15 ऐसे करके होता है, तो ये 1 घंटे में पूरा 360 घूम जाती है। ठीक है ना, 12 बजे यहाँ पे होगी, 12:05, 12:10, 12:15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 12:55, यानी ये सुई ऐसे ऐसे करके घूमती है और 1 बजे तक वापस यहाँ पे आ जाती है। यानी 60 मिनट में जो ये मिनट वाली सुई है ये कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री, और ये ऐसे ही करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम, 60 मिनट में तो घूमती है 360 डिग्री, 1 मिनट में घूमेगी 360/60, और 5 मिनट में घूमेगी 360/60 × 5। इतना आपको करना है तो आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हमने एंगल निकालना है वो कैसे निकालना है, 360/60 × 5, और इसको भी अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको ये देखना होता है कि
1 मिनट में वो कितना घूमती है, 6 डिग्री। अगर आप याद रख सकते हैं तो इतना सब झामताम आप झंझट छोड़िए, मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। वो मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको याद ना रहे कि 1 मिनट में कितना घूमती है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इतना नहीं, मैं आपको ये समझा रही थी कि आपको बताना, आपको देखना पड़ेगा कि 60 मिनट में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री, तब आप उसको 5 मिनट का निकाल लेंगे। लेकिन आपको इतना ना करके आप सिर्फ इतना याद रखना है। आप, अब मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, अब जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, 1 मिनट में घूमती है मिनट वाली सुई 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री और 5 मिनट में कितना घूमेगी, ऑब्वियसली 30 डिग्री। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है आपकी मिनट वाली सुई, ठीक है, इसलिए उसको 5 मिनट निकाला है, ठीक है। अगर आप घंटे वाली सुई की बात करते हैं, जो हमारी छोटी वाली सुई होती है, वो क्या घूमती है, वो घूमती है 12 घंटे में 360 डिग्री। आपने देखा होगा ना, वो 1 बजे यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर वो कब आएगी, ठीक 12 घंटे बाद यहाँ पे आएगी। यानी वो घूमती है 12 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे तो मिनट की, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। अब आप उसको पूछेंगे 12 घंटे में कितना मिनट है, तो इसमें आपको इसका बता देती हूँ। यहाँ पे ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी आपका, 30 डिग्री, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री। 2 पॉइंट याद रखना इस क्वेश्चन में आप, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो तो 30 डिग्री आ गया है। जो घंटे वाली सुई होती है, आवर वाली सुई, वो 1 घंटे में घूमती है आपका, कितना निकाला हमने, 30 डिग्री। और जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमती है आपका, 6 डिग्री, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप जरूर इनको कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सोचा कि एग्जाम से पहले एक बार आपको करवा दें। और 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, जैसे 1 दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं, मिनट की और घंटे की। तो 1 दिन में जो दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं वो है आपकी कितनी बार, 22 बार मिनट और घंटे की सुइयाँ एक साथ होती हैं, कितनी बार, 22 बार। और इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 1 दिन में कितनी बार समकोण पर होती हैं, समकोण पर कितनी बार होती हैं। तो इसका आंसर होता है 44 बार, ठीक है। एक साथ होती हैं 22 बार और 44 बार होती हैं समकोण पे। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ 180 का कोण बनाती हैं। अब जो ये हम बता रहे हैं आपको कि एक साथ होती हैं, ये है ना, ये एक साथ हो गई यहाँ पे, और जो अपोजिट होंगी 180 का कब बनाएंगे, एक इधर एक इधर। तो 180 डिग्री का कोण भी बनाती हैं 22 बार, ये देखिएगा। तो 180 का कोण बनाती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी होती हैं 22 बार, एक साथ भी होती हैं, यानी अगर ये पूछ लिया जाए 0 डिग्री तो भी 22 बार। और जो समकोण है 90 डिग्री का कोण है वो बनाती हैं 44 बार। ध्यान रखिएगा, 3-4 चीज़ें हैं। तो आपको इस वाले क्लॉक वाले पार्ट को आप अगर 1-2 बार पॉज करके देखें तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। चलिए कुछ अब इस प्रकार के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। यदि डियर को 8, 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। डियर को 8, 10, 2, 36 से कूट किया जाता है, ट्रैक को कैसे कूट करेंगे। अब पहले हम देखेंगे डी क्या है। मैंने आपको बताया है जब भी अल्फ़ाबेट वाला आता है हम जरूर लिख लेंगे ABCD EFGHI JKLMNOPQRS TUVWXYZ, ठीक है। तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ 8 है। चलिए देखते हैं किया क्या हो सकता है, डबल क्या हो। फिर ई हमारा 5 नंबर पे है तो यहाँ 10 किया है, डबल किया है। ए हमारा 1 नंबर पे है, यहाँ पे 2 किया है। और आर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आर हमारा 18 नंबर पे 36, यानी क्या किया है, जो नंबरिंग है उसका डबल किया है। तो अब देख लेते हैं टी कौन से नंबर पे, ये 18 नंबर पे आर आ गया, 19 और 20। टी हमारा 20 नंबर पे है तो हमारा आना चाहिए 20 का 2 गुना 40,
यानी चारों ऑप्शन में तो 40 है, अभी हम किसी को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद आर हमारा 18 नंबर पे था, 18 का डबल 36, तो यहाँ पे 40 और 36 तीन ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। फिर ए 1 है और 1 का डबल 2 होता है, यानी अभी 2 तो सब में चल रहा है। फिर है सी हमारा 3 नंबर पे है और 3 का दुगना 6 होता है, तो यहाँ पे 6 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपने मेरी रीजनिंग की क्लासेस देखी होंगी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कराए हैं जिनमें क्या होता है, इस प्रकार की नंबरिंग हमें लगानी पड़ती है। चलिए और एक कूट का क्वेश्चन, इस समर को रनर से यानी SUMMER को RUNNER से कूट किया जाता है तो विंटर को कैसे कूट करेंगे। अब समर का रनर कैसे बनाया है, हमने अभी ABCD लिखा था, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आर के बाद एस आता है, यानी एस से पहले आर आता है, यू एज इट इज़ रखा है दूसरे नंबर का, एम और एम, तो यहाँ पे क्या क्या बीच के तो 2 हैं, एम के बाद एन आता है, यहाँ पर आगे बढ़े हैं, एस के बाद तो बैक चले हैं, ठीक है, और एम के बाद आगे बढ़े हैं, ER एज इट इज़ रखा है। अभी यही लग रहा है, अभी देखते हैं। डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है, UVW, तो डब्ल्यू से पहले यू आता है, सॉरी वी आता है, तो सबसे पहले वी वाला देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बी। फिर हम देखेंगे सेकंड नंबर का एज इट इज़ रखा है, थर्ड और फोर्थ नंबर के क्या हुए, एक स्टेप आगे बढ़े हैं, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, और यहाँ पे टी LMNOPQRS टी के बाद यू आता है, ठीक है, एन के बाद ओ और टी के बाद यू, और लास्ट के 2 एडिटिव रखे हैं, तो यहाँ पर हमारा VIOUER ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 9 है, लगभग 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। 5:36 ये आपका समानुपात होता है, ठीक है, प्रपोर्शन, और 6 रेशियो क्या होगा, यानी इसमें ये मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि जो रिश्ता जो रिलेशन 5 का 36 से है, 6 का किस नंबर से है। अब 5 का 36 से क्या रिलेशन है देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है 36 यहाँ पे स्क्वायर है 6 का, और ये 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 लिखा है। सबसे आसान यहाँ पे यही ट्रिक लग रही है, तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 + 1 यानी 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो जो रिलेशन 5 का 36 है वो यहाँ पे 6 का हो जाएगा 49 से। बाकी अगर कोई आपको करते करते कोई रिलेशन लग रहा हो तो मुझे तो लगा कि यही यहाँ पे सही हो जाएगा। जो 5 का 36 कैसे आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35 और 1 = 36 और 6 × 7 = 42 और 1 = 43। तो यहाँ पे ना 43 आ रहा है, नहीं तो हम 7 जा करते और क्या करते +1 कर देते, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। 5 × 5 = 25 और 25 × 10 = 35, 1 = 36, 25 और 11 6 × 36 और 11 47 है, तो यहाँ पे 47 भी कहीं नहीं है। तो एक ही तरीका मुझे यहाँ पे लगा कि क्या हुआ है 5 में 1 नंबर जोड़ के उसका स्क्वायर लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे जो 6 है इसमें 1 जोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कितने क्वेश्चन करे यहाँ पे, हाँ ये आपका 7 था, 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। हम यहाँ पे बताएंगे कि लुप्त संख्या क्या है। 4 स्टार मतलब 4 का जो रिलेशन 2 से है, 5 का 3 से, 6 का 1 से और 4 5 कैसे कैसे आया है देख लेते हैं हुआ क्या है एक्चुअल में। चलिए कुछ रिलेशन बना है यहाँ पे। जो ये 243 आया है ये मल्टीप्लाई करके तो कहीं से नहीं आया कि 5 या 15 होता है और उसके बाद 243 तो कहीं से भी नहीं आता है। चलिए कुछ ऐड हुआ हो 4 अच्छा यहाँ पे तो 1 आया है भाई, ये तो 1 कैसे आ गया है यहाँ पे देखना पड़ेगा ज़रा। ये जो आपका 4 + 2 6 और ये नहीं आएगा। और 243 मेरे को 243 में ज़रा कन्फ्यूज़न है कि ये 3 का 4 होता है ना, तो
तो ये 3 की घात 5 है यहाँ पर 243, यानी कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसकी पावर में इसे लगाया गया है। देखते हैं 2 की पावर क्या होती है 4, 2 इंटू जो ये है ना बेस इसको और पावर इसको इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक, यानी इसको पावर में ही लगाया गया। 3 की पावर 5 मैं अभी देख चुकी हूँ 243 है, और यहाँ पे 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 6 1, और लास्ट में जब हमने आंसर निकालना है 5 की पावर 4, तो 5 अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई होता तो क्या आता है 5 गुना 5 आपके 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बेस किसको बनाया है, बाद वाले को, पावर पहले वाले को। तो 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा आपका 625। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी में, हमें 625 दिखा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भी रिलेशन क्वेश्चन में बन सकते हैं, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कहीं से बनाते नहीं हैं। ये जो कहीं पे अदर एग्जाम में, किसी भी स्टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन हम पुट करते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो चुके हैं, हमने 10 कर चुके हैं, हमारा 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्डी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि थोड़ा सा अलग कौन सा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गिरगिट, मगरमच्छ और घड़ियाल ये तो हमारे रेप्टाइल्स टाइप में आ जाते हैं कुछ, और जो आपका टिड्डी है ये उड़ने वाली चीज़ है, तो ये अलग से क्या हो जाता है, सबसे अलग है। ये ज़मीन पर रेंग के चलने वाले हैं, ज़मीन पे चलने वाले हैं, और टिड्डी क्या हो जाएगी आपकी उड़ने वाली हो जाएगी, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं इसे, ठीक है। यदि माइनस का अर्थ, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या है। तो यहाँ पे करेंगे 40, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है प्लस 12, और प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइडेड बाई 3, माइनस 6, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई बाई 6, और डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस 60। और ये हमारा बोर्ड मास मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड, तो डिवाइड इसको करेंगे तो 3 से 4, 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इंटू 6 माइनस 60। आप कैलकुलेशन भी सीख लीजिएगा ज़रूर इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद होता है बोर्ड मास में डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस 6 इंटू 4 24 माइनस 60, और उसके बाद होता है प्लस, तो 40 प्लस 24 64 माइनस 60 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है 4, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे 4 कोई आंसर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेट मी चेक अगेन, एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता कोई मिस्टेक हो रही हो। सबसे पहले इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, तो 40 प्लस 12 प्लस 3, प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइडेड बाई 3, माइनस 6, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड का अर्थ माइनस 60, और सबसे पहले करते हैं डिवाइड, 40 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 60, और यहाँ पे फिर करते हैं मल्टीप्लाई, 40 प्लस 24 माइनस 60, और 40 प्लस 24 इक्वल टू 64 माइनस 60। हमारा आंसर 4 ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन है श्रेणी 3 8 46 100 210 432 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 18 20 22 24, पहले देखें श्रेणी में हुआ क्या है। अरे बाप रे, श्रेणी में तो बहुत आगे आगे भागे, यानी कुछ मल्टीप्लाई स्क्वायर वगैरह कुछ हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आगे से हम स्टार्टिंग से देखें तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन मार्क लग गया। कंटिन्यूटी यहाँ से बनी है, तो देखते हैं हुआ क्या है। दुगना करके कुछ जोड़ा है शायद, देखते हैं 46 का दुगना कितना होता है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 8 1 9, 92 प्लस 8, अच्छा डबल करें इंटू 2 प्लस 8, और यहाँ पे 100 का इंटू 2 200 प्लस 10, अच्छा जी। फिर 200 का दुगना 400 होता है, 210 का दुगना 210 का दुगना 420, और 420 प्लस ये 32 है, तो ये हो जाएगा आपका
12, दुगना 8, 10, 12 और यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें तो 3 दूनी 6 और 6 प्लस 2, यानी डबल करके 2 के मल्टीपल ऐड किए हैं। पहले क्या क्या है, डबल, 3 का दुगुना 6 और 6 में दोड़ा 2। इसके बाद देखें हम यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं, 8, 10, 12, यानी यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, फिर इसके बाद 4 ऐड हुआ है, फिर 6 ऐड हुआ है, तब 8, तब 10 और 12, यानी अभी हम 2 ऐड कर रहे हैं। 8 के बाद हम क्या करेंगे, 8 का दुगुना 16 डबल करके और यहाँ पे अब ऐड करेंगे 4, यानी यहाँ पे आना चाहिए 20। अब ये 20 सही है या नहीं है मैं चेक कैसे करूँगी, मैं डबल करूँगी, 4 जोड़ दिया, अब मैं 6, पहले 2 जोड़ा है अब 6 जोड़ूंगी, तो 20 का दुगुना 40 और 40 प्लस 6 आपका 46 आ जाता है, यानी मुझे जो आंसर मिल रहा है वो 20 होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी में 20 है। तो यानी क्या किया है, हर जगह पहले डबल किया है, उसके बाद 2 के मल्टीपल, पहले 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और 12, डबल करके 2 के मल्टीपल ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख, 3-4 क्वेश्चन हम और देख लेंगे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करे। 3, 5, 9, 17। अब श्रृंखला में पूरा करना है, 3 और 2 5, 5 और 2 9 और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 दूनी 16 और 17 में यानी क्या हो रहा है, ये देखिए 2, पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 8 ऐड हुआ है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का दूना 16, यानी 17 में क्या ऐड होना है, 16, और ये हो जाएगा हमारा 7 6 13, 1 और 1 2 3, 33। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आप देख लेंगे श्रृंखला के हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए एक बार ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दिशा का क्वेश्चन 1 है, योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। पहले मैं आपको दिशाएं बता दूं, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है। ठीक है, योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया और 2 किलोमीटर चलने के बाद, दिशा बड़ा कर देते हैं इधर। ठीक है, इसी को बढ़ाएं, ऐसे कर देते हैं, और ठीक है, पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया। पूरब मतलब इधर की ओर। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो जाता है, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। 2 किलोमीटर चला, यानी ये 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे 2 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। इसे हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता ही है साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, अब साउथ डायरेक्शन में चलता है वो 5 किलोमीटर। चलिए यहाँ चलाओ, अब यहाँ पे से चला ना, यहाँ से चलाओ 5 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर। ठीक, पुनः वह पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब पूर्व किधर को हो गया, 1 किलोमीटर, ये है 1, ये 2 डिस्टेंस थी, ये 1 है। अंत में वो उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला। अब उत्तर की ओर मुड़ गया 9 किलोमीटर। 9 के लिए जाने के लिए 5 किलोमीटर तो उसकी ये हो गई है, क्योंकि इधर भी 5 है तो ये भी 5 है, और 4 किलोमीटर, अब 9 चल रहा है ना, 5 चल गया है, अब यहाँ से वो 4 किलोमीटर और ऊपर चलेगा, ये है 4 किलोमीटर। आप ध्यान से समझ रहे होंगे, हमें बताना है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। अब वो यहाँ पे है 4 किलोमीटर ऊपर, यहाँ से 9 है, यहाँ से 5 इतना है, 4 इतना है। ठीक है, आरंभिक बिंदु उसका यहाँ से था, यहाँ से डिस्टेंस क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये सीधी सीधी लाइनें हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये भी 1 किलोमीटर हो जाता है, और ये 4 किलोमीटर है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये टोटल हमारा 3 किलोमीटर हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने आपको भी बताई, ये ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस ये 4 किलोमीटर है। ये बना है एक समकोण त्रिभुज, और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये बन रहा है आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बेस का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका अंडर रूट। 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा √25
√25 का आंसर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। और यहाँ पर अगर आप पिक्चर देख सकते हैं, पॉज करके एक बार ज़रूर देखिएगा हुआ क्या है, सुनिए ज़रूर इसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 5 किलोमीटर आंसर, ठीक है। वो क्या करता है, 5 किलोमीटर आपका 2 किलोमीटर पूरब चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, 1 किलोमीटर वापस पूरब चलता है और वापस वो 9 किलोमीटर आपका उत्तर चलता है। आप डॉट डॉट से मिलाएंगे, ये डिस्टेंस 5 है, ये भी 5 है, ये 1 है, ये 2 है और ये बची है 4, क्योंकि टोटल 9 है तो ये 5 और 4 में डिवाइड ये निकालनी है। ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। समकोण त्रिभुज का नियम लगाइए, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक। पॉज करके ज़रूर देखिएगा। यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस सब यही है, मैंने आपको नियम दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करना है कि होना क्या है। 24 वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसमें आंसर आता है कि नहीं आता। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे एज इट इज जो दिया है, माइनस का अर्थ प्लस है, 24 माइनस 24 प्लस 16, प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइडेड बाई 8 इंटू, इंटू का अर्थ माइनस, माइनस 6, प्लस का अर्थ डिवाइड 2 और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाइड बाई 3। आप देख सकते हैं माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, इंटू का अर्थ है माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 6 के बाद आया है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई इंटू 3। ये डिवाइड है। सबसे पहले हम बॉड मास के हिसाब से डिवाइड करेंगे। 24 प्लस ये डिवाइड है तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6 और 2 में भी डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे, 3 इंटू 3। अब आगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 3 9 और ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 26 माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका 17 और 17 है मेरा ऑप्शन नंबर ए में। आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। माइनस का अर्थ है तो माइनस की जगह क्या करना है मुझे, प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, यहाँ मुझे डिवाइड लगाना है, इंटू का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। प्लस लगाया, हमने लगाया है, फिर डिवाइड लगाया है, फिर माइनस लगाया है, फिर यहाँ पे हमने डिवाइड और फिर इंटू, और इस प्रकार सॉल्व करके हमारा आंसर 17 आया है। एक बार इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा।